है कि ज्ञान और आत्मा दोनों कैसे निराकार हैं। तो निराकार हो जाने से ज्ञान भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है, यानी आत्मा का भी कोई आकार नहीं है विषय न होने से। तो विषय न होने से उसका कोई आकार नहीं है, निराकार, ऐसी श्रुति कहती है। और ज्ञान का भी कोई आकार नहीं है, इसलिए दोनों निराकार होने के कारण जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसकी भावना कैसे हो सकती है। तस् न कथम तत् भावना, यानी आत्मज्ञान की भावना कैसे हो सकती है, क्योंकि आत्मज्ञान तो कोई आकार वाला नहीं है, तो आकार वाला न होने से फिर भावना भी नहीं होगी। अब कहते हैं तस्य भावना, ज्ञान की भावना भी नहीं हो सकती, उसकी निष्ठा, आत्मा में जो निष्ठा होनी चाहिए थी वो निष्ठा भी नहीं बन सकती, क्योंकि आत्मा भी जो कैसी निराकार है, तो निराकार हो जाने से वह उसकी निष्ठा भी बन नहीं सकती। इस प्रकार से तो ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्ध कर दिए जाने पर, यानी बौद्ध आदि ऐसा मानते हैं कि ज्ञान कैसे निराकार है, तो बौद्ध वाले मानते हैं कि कोई आकार नहीं है और भ्रांति से जगत की उत्पत्ति हुई है और सब कुछ ज्ञान है, और ज्ञान होने पर भी ऐसे क्षणिक है, इस प्रकार से वो मानते हैं। अब उसी को लेकर के यहाँ पर भगवान भास्कर खंडन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं ज्ञान और आत्मा का साम्य उपन्यास के द्वारा सिद्धांती समाधान करता है। ज्ञान में और आत्मा में समानता है, ज्ञान भी जिस प्रकार का है उसी प्रकार की आत्मा भी है, उसमें समानता हो जाने से इस प्रकार से सिद्धांती कहता है, कथन करता है कि ना ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान उसकी जो भावना है, आत्मज्ञान की भावना, यानी आत्मज्ञान की भावना कैसे करना, भावना कि मैं ब्रह्म हूँ, बार बार अनुसंधान करना, चिंतन करना, अरे उसका, अब उसे आत्मा की जो आत्मज्ञान की भावना किसमें हो, आत्मा में, उसकी निष्ठा परिसमाप्ति आत्मा में साक्षात्कार की दृढ़ता, ये दृढ़ता कैसी, साक्षात्कार में दार्ढ्यम। तो इस प्रकार की जब बार बार उसमें निष्ठा होगी, आत्मा में निष्ठा बन जाएगी, तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जब आत्मा और ज्ञान आकार वाले होंगे तो, किंतु आत्मा और ज्ञान आकार वाले नहीं है, तो ये सिद्धि आत्मा का साक्षात्कार उत्पन्न नहीं हो सकता। आत्मा अथवा ज्ञान का निराकार हो जाने पर, दोनों में से दोनों का अथवा एक का निराकार हो जाने पर, यानी ज्ञान आकार वाला हो जाए और आत्मा निराकार वाला हो जाए, तो फिर दोनों में से एक निराकार हो जाने से आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने सिद्ध किया। सिद्धांत कहता है आत्मा का और ज्ञान का दोनों में समानता है। इस प्रकार से आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, उसमें हेतु देता है कि अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व, सूक्ष्मत्व उपपत्तिर आत्मनो, बुद्धिश्च आत्मसम नैर्मल्यादि उपपत्तिर आत्म चैतन्य आकार आभासत्व उपपत्ति ही। कहते आत्मा कैसी है, अत्यंत निर्मल है, आत्मा अत्यंत निर्मल है और स्वच्छ है और सूक्ष्म है। इस प्रकार से आत्मा की प्राप्ति होती है, यानी एक अत्यंत निर्मलत्व हेतु दे दिया, स्वच्छत्व हेतु दे दिया और सूक्ष्मत्व हेतु दे दिया। तो तीन हेतुओं के माध्यम से आत्मा कैसी, इस प्रकार वाली है। और बुद्धि कैसी है, कि बुद्धि भी अत्यंत है, बुद्धि का भी आत्मा के समान ही है। निर्मल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, सूक्ष्मत्व बुद्धि। तो निर्मल आदि की उत्पत्ति हो जाने से बुद्धि में भी इन प्रकार के हेतु की प्राप्ति हो जाने से अत्यंत निर्मलत्व, अत्यंत स्वच्छत्व, अत्यंत सूक्ष्मत्व है। जैसे आत्मा अत्यंत निर्मल है, आत्मा अत्यंत स्वच्छ है, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, उसी प्रकार के बुद्धि भी आत्मा के समान ही है। निर्मलत्व आदि उत्पत्ति हो जाती है होने से, तो आत्म चैतन्य आकार
आत्मा के चैतन्य का जो आकार है उस आकार का आभासत्व उस बुद्धि में उत्पन्न हो जाता है। अर्थात बुद्धि में ऐसी योग्यता है कि आत्मा का प्रतिबिंब स्वीकार कर लेती है। जैसे दीवाल में ऐसी योग्यता नहीं है, वो सामान्य स्थूल वस्तु का प्रतिबिंब ग्रहण कर सके, किंतु उसी दीवाल का ही एक विकार, जब उसी दीवाल को हम चिकना कर देते हैं, है ना, तो किसी पेंट आदि लगा करके, तो उसमें वो योग्यता आ जाती है, ज़्यादा घिसने पर थोड़ा प्रतिबिंब दिखने लगता है। किंतु वही मृत्तिका का विकार जो आदर्श है, दर्पण है, कांच है, शीशा है, उस शीशा में ऐसी योग्यता है कि वह कैसे प्रतिबिंब को दिखला देता है, बिंब को ग्रहण कर लेता है, ब्रह्म बिंब का प्रतिबिंब दिखला देता है, उसमें ऐसी योग्यता रहती है। इसमें दर्पण आदि में, जैसे जल में ऐसी योग्यता है, प्रतिबिंब दिखला देता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखला सकता है। जैसे कोई पात्र आदि है, स्टील आदि के पात्र, उसमें भी प्रतिबिंब पड़ जाता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता। लेकिन दर्पण में यानी कांच में, शीशा में स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। ये दृष्टांत है। उसी प्रकार से बुद्धि में भी ऐसी योग्यता है कि आत्मा का प्रतिबिंब ग्रहण कर लेती है, आत्मा के प्रतिबिंब का दिखला देती है। इसलिए आत्म चैतन्य आकार है, आत्मा चैतन्य है, इस प्रकार के आकार का आभासत्व बुद्धि में उत्पन्न हो जाता है। ऐसा इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं बुद्धि के माध्यम से कैसे मन में भी उस चैतन्य का आकारत्व की प्राप्ति हो जाती है, उसको लेकर यहाँ पर कहते हैं कि बुद्धि आभासम मनस्य तद आभासानि इंद्रियाणि इंद्रिय आवासस्य देहेयो अतो लौकिकैर देह मात्र एव आत्मदृष्टि ही क्रियते। जैसे बुद्धि में ऐसी योग्यता है तो बुद्धि अपने धर्मों को आत्मा में आरोप कर देती है और आत्मा के धर्मों को बुद्धि ग्रहण कर लेती है। आत्मा के धर्मों को बुद्धि आत्मा में आरोप कर देती है अविद्या को लेकर के, और आत्मा के धर्मों को बुद्धि अपने में आरोपण कर लेती है ना। तो मतलब जड़ वस्तु का धर्म और स्वरूप दोनों ही आरोप हो जाते हैं और चेतन वस्तु के मात्र धर्म आरोप होते हैं। तो इस प्रकार से तो बुद्धि में भी बुद्धि का आभासत्व मन में बुद्धि का आभासत्व हो जाता है। जैसे बुद्धि चेतनता को ग्रहण कर लेती है, जब बुद्धि अपने को चेतन मानती है तो बौद्ध क्या मानते हैं कि बुद्धि ही आत्मा है। आत्मा के आभास को लेकर के, चिदाभास को लेकर के, चेतन सत्ता को लेकर के, चेतना को लेकर के, बुद्धि आत्मा की चेतना को लेकर के अपने आप को चेतन मानने लगती है, ठीक है ना, क्योंकि उसने आत्मा की चेतनता को स्वीकार कर लिया, धर्मों को ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार से आत्मा के अत्यंत नजदीक बुद्धि है और बुद्धि के अत्यंत नजदीक कौन है? मन है। तो मन भी बुद्धि के धर्मों को ग्रहण कर लेता है। तो बुद्धि में कौन आ रहा है कि आत्मा की चेतनता बुद्धि में आ रही है। तो उसी चेतनता को वह मन भी ग्रहण कर लेता है, क्योंकि बुद्धि के अत्यंत नजदीक मन है। इसलिए बुद्धि में जो चेतनता आ रही है आत्मा की, वही चेतनता मन में भी आ जाती है। तो बुद्ध्याभासम, तो मन बुद्धि के आभास तो ग्रहण कर लेता है, तो मन भी अपने आप को चेतन मानने लगता है। तो जो चार वाक्य है, मन को आत्मा मानते हैं बहुत से चार वाक्य विशिष्ट है ना, चार वाक्यों में भेद है, तो इसलिए बहुत से चार वाक्य मन को आत्मा मानते हैं। इस प्रकार से मन आत्मा कहलाता है। अब मन के अत्यंत नजदीक कौन है? इंद्रिय हैं। तो मन तद आवासान इंद्रियाणी, तो इंद्रिय है मन के आवास को ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जो मन में आया हुआ चेतनता था बुद्धि के माध्यम से भाई इंद्रियों में आरूढ़ हो जाता है, इंद्रिय भी स्वीकार कर लेते हैं कि हम चेतन हैं। तो जो बहुत से वादी इंद्रियों को चेतन मानते हैं तो उनके मत में ये चेतनता सिद्ध हो जाती है ना। बहुत सी जो एक एक इंद्रिय के अभिमानी देवता चेतन है ही हैं, एक एक इंद्रिय के अभिमानी कौन है? देवता चेतन होते हैं, इसलिए इंद्रिय चेतन हो गए हैं। इसलिए मन का आभासत्व इंद्रिय ग्रहण कर लेती है, यानी इंद्रियों में मन का आभासत्व है सामीप्य हो जाने से।
आपके इंद्रियों के नज़दीक कौन है? अरे देह शरीर है। तो जो स्थूल शरीर लोग कहते हैं चार वाक है, यानी सामान्य स्त्री पुरुष में शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो देह शरीर का आवासत्व मतलब इंद्रियों का आवासत्व देह को देह में ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जो देह को ही आत्मा मानते हैं, इंद्रियों का जो आवासत्व है, इंद्रियों में जो चेतनता थी वो देह स्वीकार कर लेते हैं, स्थूल शरीर स्वीकार कर लेता है। कौन कर लेता है? स्वीकार। अर्थात देहावासत्व की प्राप्ति हो जाती है। इंद्रिय आवासत्व किस में आ जाती है? देव शरीर में इंद्रिय का आवासत्व हो जाता है। इंद्रिय जो चेतनता ग्रहण कर रही थी वह चेतनता स्थूल शरीर में आ जाती है। इसलिए स्थूल शरीर वाले व्यक्ति अपने को स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जिनकी मोटी बुद्धि है। तो लोग क्या कह रहे? तो इस हेतु से परंपरा के द्वारा। तब परंपरा कौन सी हो गई कि आत्मा का अत्यंत निर्मल होने से बुद्धि भी अत्यंत निर्मल है। तो अत्यंत निर्मल बुद्धि में चेतन रूप परमात्मा का आभासत्व घृत हो जाता है, चिदाभासत्व प्रतिबिंब। तो वो जो प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं रहता है ना, बिंब के ही गुणों को ग्रहण कर लेता है। इसलिए वो बिंब कैसा चेतन होता है, चेतनता दिखती है उसमें। वही चेतनता बुद्धि में आरोप हो जाती है और बुद्धि के माध्यम से वही चेतनता मन में आ जाती है। मन में आई हुई चेतनता इंद्रियों में आ जाती है, इंद्रियों में आई हुई चेतनता स्थूल शरीर में आ जाती है। तो स्थूल शरीर वाले व्यक्ति अपने को चेतन मानते हैं कि स्थूल शरीर वाली आत्मा है। इस प्रकार से तो लौकिकों के द्वारा देह मात्र में ही आत्मदृष्टि की जाती है। लौकिक व्यक्ति सामान्य स्त्री पुरुष है, चार वाक्य आदि हैं, जो स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अतः इसी हेतु से स्थूल लौकिक व्यक्तियों के द्वारा देह मात्र में आत्मदृष्टि की जाती है। उसको यहाँ पर है टीका में देखिए, यथा उक्त साम्य अनुसाराद, जो पूर्व में कही गई है बुद्धि में और आत्मा में समानता, बुद्धि में और तो न इत्यादि जो पैराग्राफ है ना, उसी के नीचे की पंक्ति तो कहते हैं यथा उक्त साम्य, तो बुद्धि में और आत्मा में समानता होने से कौन सी समानता है? जैसे आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, निर्मल है, स्वच्छ है, उसी प्रकार से बुद्धि भी अत्यंत कैसे सूक्ष्म है, निर्मल है और स्वच्छ है। तो दोनों में समानता, साम्य के अनुसार ही आत्म चेतन का आभासत्व व्याप्ता, यानी आत्मा क्या करती है? अपनी चेतनता से बुद्धि को व्याप्त कर लेती है। आत्मा अपनी चेतनता के द्वारा बुद्धि को व्याप्त कर लेती है। तो बुद्धि भी कैसी मानने लगती है? अपने आप को चेतन मानने लगती है। तो ज्ञान परिणामी जो बुद्धि है, ज्ञान परिणाम वाली बुद्धि है, उसमें साभास बुद्धि व्याप्त, अर्थात आभास व्याप्त रहता है। ऐसी बुद्धि अपने आप को चेतनता मानने लगती है। भाई फिर जो आभास वाली बुद्धि है वह मन को व्याप्त करके रहती है, क्योंकि मन बुद्धि की अपेक्षा निकृष्ट रहता है, छोटा रहता है। तो ऐसा आभास वाली बुद्धि है वह मन को व्याप्त कर लेती है। अब कहते हैं, अब मन में भी चेतनता आ गई। इसी प्रकार से साभास मनो, जो साभास वाला मन, आभास के सहित जो मन है, वह किसको? व्याप्तानि इंद्रियाणि, इंद्रियों को व्याप्त करके रहता है। मन सूक्ष्म है और इंद्रिय स्थूल है, तो मन सूक्ष्म है, इंद्रियों को व्याप्त करके रहता है। तो इसलिए इंद्रिय में चेतनता आ गई। तो आभास इंद्रियाणि व्याप्ता, तो आभास के सहित इंद्रिय स्थूल शरीर को व्याप्त करके रहती हैं सूक्ष्म होने के कारण। तो स्थूल शरीर ही लोकों के द्वारा भ्रांति के द्वारा यानी आत्मा रूप से जानी जाती है। इस प्रकार से तो लौकिक व्यक्ति क्या करते हैं? स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो उसी को और आगे पंक्ति में देखो समझाते हैं टीका में कि आत्मदृष्ट हो जाने पर, आत्मदृष्टि का ध्येय मात्र में दृष्ट होने से, आत्मदृष्टि का ध्येय मात्र में दृष्ट हो जाने से तत्र वहाँ पर चैतन्य का आभास व्याप्ति, चैतन्य आभास व्याप्ति इंद्रिय द्वारा कल्पते, इंद्रियों के माध्यम से कल्पना की जाती है। इसलिए इंद्रियों में दृष्टि दर्शन देके, इंद्रियों में भी दृष्टि का दर्शन देके जाने से अतः इंद्रिय चैतन्य आभासत्वम, उसमें इंद्रियों में चेतनता
यानी स्थूल शरीर में चेतनता इंद्रियों के माध्यम से आती है और इंद्रियों में चेतनता का आभासत्व मन के द्वारा आता है, मन द्वारा सिद्धति मन के द्वारा होता है। और मन में जो चेतनता है आत्मदृष्टि, मन में जो आत्मदृष्टि है वह चैतन्य आभासत्वम बुद्धि द्वारा लभ्यते, बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होती है। और बुद्धि में जो आत्मदृष्टि किसके माध्यम से होती है कि बुद्धि में जो आत्मदृष्टि अज्ञान द्वारा चैतन्य आभास की सिद्धि हो जाती है। बुद्धि में आत्मदृष्टि अज्ञान के माध्यम से, मूल अविद्या, मूल कारण कौन है? अविद्या ही अज्ञान है। और अज्ञान के कारण बुद्धि में चेतनता का आरोप हो जाता है, इसी चैतन्य आभास की सिद्धि हो जाती है। तो आभास है तो मिथ्या है, इस प्रकार से चिदाभास जो आभास है वो मिथ्या है। तो अज्ञान के कारण बुद्धि में चेतनता का आरोप हो जाता है। इस प्रकार से परंपरा के द्वारा कहते हैं देह में लौकिकम, देह स्थूल शरीर में लौकिक व्यक्ति आत्मत्व दर्शन देखते हैं। तो इसलिए न्यायाभावात, इसलिए न्याय का भाव न होने से उपेक्षितम स्थूल शरीर में लौकिक आत्मदृष्टि, आत्म जो आत्मत्व दर्शन है उसमें कोई न्याय नहीं है, इसी हेतु से उपेक्षितम उपेक्षा करना चाहिए। तो कहते हैं आगे पंक्ति कहते हैं कि देहे चैतन्यवादिनः च लोकायति कास चैतन्य विशिष्टः कायः पुरुष इति आहु। तो यहाँ पर कहते हैं देह स्थूल शरीर में चैतन्यवादी जो लोकायतिक हैं, लौकायतिक व्यक्ति चार वाक्य, देह को चैतन्य मानने वाली, स्थूल शरीर को चैतन्य मानने वाली ऐसे जो लोकायतिक हैं चार वाक्य हैं, वो चैतन्य विशिष्ट काय को ही आत्मा मानते हैं। यानी स्थूल शरीर, स्वतंत्र स्थूल शरीर को आत्मा नहीं मानते, लेकिन चैतन्य से विशिष्ट स्थूल शरीर को आत्मा मानते हैं। चैतन्य से विशिष्ट आगे क्योंकि खंडन करेंगे भगवान भाष्यकार, जैसे मुर्दा शरीर को आत्मा नहीं मानते, वो जो चार वाक्य हैं, चार वाक्य मुर्दे शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि शरीर यदि देह मात्र को ही आत्मा मानते तो मुर्दा हुआ जो मरा हुआ शरीर है, मर गया है व्यक्ति, उसका सबको वो चैतन्य मानते ही नहीं है। इसलिए चैतन्य से विशिष्ट जो शरीर है उसी को ही आत्मा मानते हैं। इसलिए लोकायतिक किसको आत्मा मानते हैं? देह स्थूल शरीर को चैतन्य मानने वाली जो लोकायतिक हैं, चैतन्य विशिष्ट काया, चैतन्य से विशिष्ट जो काय है यानी शरीर है उसी को ही पुरुष से मानते हैं, वह काय पुरुष है, यानी चैतन्य से विशिष्ट स्थूल शरीर पुरुष है, इस प्रकार से मानते हैं। ये चेतनता उसमें निकल गई तो वो स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, पुरुष नहीं है। ऐसे यहाँ पर कहते हैं तथापि, फिर भी आगे कहते हैं तथापि कथम इंद्रियों का, कहते इंद्रियों का न्यायहीनम, जैसे देह स्थूल शरीर में लौकिकों का जो आत्म दर्शन होता है उसमें कोई न्याय नहीं, इसलिए उसकी उपेक्षा कर देना चाहिए। इसलिए लोकायतिक जो चार वाक्य हैं चैतन्य से विशिष्ट स्थूल शरीर को आत्मा मानते हैं, पुरुष मानते हैं। चैतन्य से विशिष्ट, जब चेतनता उसमें नहीं होती, गर्माहट नहीं है, चेतन शक्ति विशेष नहीं है, तो वो इस मरे हुए सब को कहते आत्मा नहीं मानते। तथा उसी प्रकार से बहुत से इंद्रियों को आत्मा मानते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं तथापि कैसे इंद्रियों को न्याय के द्वारा हीनत्व है, न्याय से रहते आत्मत्व दृष्टि कैसे वो स्वीकार करते हैं। तो सिद्धांति कहता है तथा अन्य इंद्रिय चैतन्यवादिना, जो इंद्रियों को चेतन मानते हैं वो बहुत से जो वादी हैं इंद्रियों को ही चेतन मानते हैं। इंद्रिय से विशिष्ट उसके अभिमानी देवता है ना, इंद्रियों से विशिष्ट उसके अभिमानी देवता चेतन होते हैं। ऐसे चक्षु का अभिमानी देवता सूर्य हो गया, दिशा श्रोत्र का अभिमानी देवता दिशा हो गया, घ्राण इंद्रिय का अश्विनी कुमार, पृथ्वी अथवा अश्विनी कुमार इत्यादि, वरुण देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, वायु देवता है ना, वायु देवता, अन्य प्रजापति देवता। तो इस प्रकार से जो सारे एक एक इंद्रियों के जो एक एक अभिमान देता है उनको चेतन मानते हैं। तो इंद्रिय चेतन वाले, इंद्रियों को चेतन मानने वाले
तो बहुत से वादी होते हैं, किंतु इंद्रियों, पूर्व पक्षी ने कहा कि इंद्रियों में तो किसी चेतनता नहीं होती, कोई न्याय नहीं है, करना ऐसी बात नहीं है। अतः बहुत से जो वादी हैं इंद्रियों को ही चेतन मानते हैं। अब कहते हैं अन्य जो इंद्रियों को चेतन नहीं मानते हैं, क्यों? जैसे उसमें दृष्टांत क्या है, इंद्रियों को चेतन कौन से नहीं मानते व्यक्ति? स्थूल शरीर को, जैसे सुषुप्ति में गया हुआ व्यक्ति, सुषुप्ति में गया हुआ व्यक्ति तो मरा हुआ व्यक्ति है, उस स्थूल शरीर में आत्मा नहीं है ना, जो उसको चेतन नहीं मानते बहुत से व्यक्ति, इसलिए वो खंडन हो गया, 4 वाक्यों का खंडन हो गया। बहुत से व्यक्ति इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, कहते इंद्रिय जब सुसुप्त समाधि अवस्था में चला जाता है, उस काल में इंद्रिय कार्य नहीं करती, समाधि सुसुप्ति में चला जाता है, उस काल में इंद्रिय कार्य नहीं करते, इसलिए इंद्रिय भी चेतन नहीं हो सकती। अथवा जागृत अवस्था में तो इंद्रिय कार्य करती, लेकिन स्वप्न अवस्था में भी इंद्रिय कार्य नहीं करती, स्वप्न अवस्था में भी, इसी इंद्रिय आत्मा कैसे हो सकती है? इसी इंद्रिय आत्मा नहीं है, एक खंडन भी हो गया। लेकिन बहुत से वादी इंद्रियों को आत्मा मानते हैं कि अन्य मनस चैतन्यवादी ना, कि बहुत से वादी मन को चैतन्य मानते हैं कि तथापि मन का यदि आत्मत्व स्वीकार किया गया वह न्याय शून्यतम, न्याय के द्वारा शून्य, आता कोई इसमें हेतु नहीं है कि मन आत्मा है। तो ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा किए जाने पर कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो बहुत से वादी मन को चैतन्य मानते हैं। अब कहते हैं मन को चैतन्य मानने वाले कौन होते हैं? 4 वाक्य ही होते हैं। 4 वाक्यों में भेद है, एक मुख्य 4 वाक्य, एक गौण 4 वाक्य। इसलिए बहुत से 4 वाक्यों में से कुछ 4 वाक्य वाले जो मतभेद है, उनमें से मन को आत्मा मानते हैं। अब कहते हैं जो मन को आत्मा नहीं मानते, है ना, मन को, क्योंकि मन जब बुद्धि ठीक ठीक कार्य नहीं करती, बुद्धि जब ठीक ठीक कार्य नहीं करती तो मन को अरे कैसे बुद्धि बुद्धि मतलब मन को आत्मा कैसे खंडन करेंगे? सुषुप्ति में मन नहीं रहता है, सुषुप्ति में मन नहीं रहता। यदि आत्मा होती तो सुषुप्ति में भी मन कार्य करना चाहिए थी, किंतु आत्मा सुषुप्ति में मन कार्य नहीं रहता, इसलिए आत्मा नहीं हो सकती, मन आत्मा नहीं हो सकती। तो कहते हैं जो मन को खंडन करने व मन से भिन्न जो बुद्धि को आत्मा मानने वाले हैं, वो कहते हैं अन्य। तो यहाँ पर कहते हैं बुद्धि को आत्मा, तो आत्मा है बुद्धि आत्मा, ये भी न्याय के द्वारा सिद्ध नहीं होती, न्याय उपेतम, न्याय से रहते हैं, है ना। बुद्धि आत्मा तो न्याय उपेतम सूच्यते कि अन्य बुद्धि चैतन्यवादी ना। तो यहाँ पर कहते हैं बहुत से बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, बहुत से वादी। तो बुद्धि को आत्मा मानने वाले कौन होते हैं? 4 वाक्य। अब अरे बौद्ध बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार्य। इसमें से जो 3 है, सौत्रांतिक, वैभाषिक और योगाचार्य, ये 3 तो बुद्धि को आत्मा मानते हैं, और जो माध्यमिक है चौथा है तो शून्यवादी कहलाता है, ये बुद्धि को ही आत्मा नहीं मानते, शून्य को ही आत्मा मानते हैं। यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति, सुषुप्ति में कुछ नहीं रहता, उसी को आत्मा मान लेते हैं। कहते हैं इस प्रकार से कि आत्म चैतन्य आवासता आत्मभ्रांति कारणम इति, कि आत्म चैतन्य की आवासता आत्मा भ्रांति में कारण कहलाती है। इस प्रकार से परंपरा के द्वारा परंपरागत आत्मा का आवासत्व बुद्धि में आता है, बुद्धि का आवासत्व मन में जाता है, मन का आवासत्व इंद्रियों में जाता है, इंद्रियों का आवासत्व स्थूल शरीर में जाता है। इस प्रकार से परंपरा से भ्रम से स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को आत्मा मान लेते हैं, भ्रम से मानते हैं। अतः इसी जी जी जी, हाँ, तो ये परंपरा से ये पंक्ति वहाँ पर बैठ रही है ना, पंक्ति बैठ रही है। मेरे को लिख लेता हूँ कौन सी कहाँ की है ये पंक्ति, पहले बता दो। रामायण की? अरे बालकांड की है तो, लेकिन अरे दुहार नंबर बता दो तो तब मालूम पड़ेगा। हैं? शुरू की पंक्ति कौन सी है? विषय
इतना ही बस बहुत है। बालकांड है कि नहीं? नहीं नहीं, ये पंग अ, वो मीन्स तो देखिए परम तो जैसे परंपरा से वो है, अरे सबके प्रकाशक हो गए भगवान, है ना, भगवान। तो यहाँ पर वही पंक्ति सिद्ध की है यहाँ पर, इस प्रकार परंपरा से स्थूल शरीर चेतन कहलाता है, परंपरा से। अतः इसलिए आत्म चैतन्य आवासता, है ना, आत्म चैतन की आवासता आत्म भ्रांति में कारण कहलाती है। अतः इसी हेतु से आत्म विषयम ज्ञानम न विधातव्यम, आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है वो विधान करने के योग्य नहीं है, विज्ञेय नहीं है, विधेय नहीं है। किम तरी, फिर क्या विधेय है, विधेय है, यानी आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है न विधातव्यम, यानी विधेय नहीं है। फिर क्या विधेय है, किम तरी, क्या विधेय है कि नाम रूपादि अनात्म अध्यारोपण निवृत्तिर एव कार्य न आत्म चैतन्य विज्ञानम। कहते हैं नाम रूपादि जो अनात्मा है, नाम रूपादि जो अनात्मा है वो अविद्या के द्वारा आरोपण किए गए, उन्हीं की निवृत्ति करना चाहिए, उन्हीं की ही निवृत्ति। नाम रूपादि जो अनात्मा है वो अविद्या के द्वारा आरोपण कर दिए गए आत्मा में, तो उन्हीं की निवृत्ति करना चाहिए, ना कि आत्म चैतन्य विज्ञान। आत्म चैतन्य विज्ञान विज्ञेय नहीं है, विधेय नहीं है। आत्मा को विषय करने वाला, आत्म चैतन्य को विषय करने वाला जो विज्ञान है, ज्ञान है, वो विधेय नहीं है, बल्कि आत्मा में नाम रूप उपाधि जो जोड़ दी गई है, आत्मा में नाम रूप जो उपाधि अविद्या के द्वारा जोड़ दी गई है, उस उपाधि को हटाना है, नाम रूप उपाधि को हटाना है, बस इतना ही कार्य करना है। अब आगे कहते हैं तत्व, तत्व कहाँ से आया है, अतः ततः। अरे एक पंक्ति बीच में छूट गई है ना, एक पंक्ति बीच में छूट गई है। तो अन्य, अन्य कहते हैं अन्य बुद्धि चैतन्यवादी ना, अन्य जो बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं। कैसे, कुछ अन्यवादी मन को आत्मा मानते हैं, अन्य बुद्धि को आत्मा मानते हैं। अब जो बुद्धि को ही आत्मा नहीं मानते, कारण को आत्मा मानने वाले हैं, कौन से, कारण को आत्मा मानने वाले हैं तत्व। तो तत्व है ना, तत्व, नीचे की पंक्ति, ऊपर की पंक्ति को छोड़ करके एक पंक्ति छूट गई थी, तो तत्व। तो तत्व का अर्थ देह आदि में बुद्धियंते परमात्म बुद्धि, देह आदि में जो बुद्धि मानते हैं, तो कहते परमात्मा तो बुद्धि, परमात्मा बुद्धि न अन्यत्र। देह आदि से लेकर के, स्थूल शरीर से लेकर के अरे बुद्धि तक आत्मा मानने वाले हैं, देह आदि से लेकर के बुद्धि पर्यंत तक जो आत्मा मानने वाले हैं, उससे भिन्न आत्मा नहीं मानते हैं। ऐसा नियम जो मना आया था, उस नियम को खंडन करते हैं। क्या करते हैं, खंडन करते हैं। यानी जो स्थूल शरीर को चार वाक आत्मा मानते हैं, इंद्रियों को आत्मा मानते हैं बहुत सेवादी मन को आत्मा मानते हैं, बहुत सेवादी विज्ञान को आत्मा मानते हैं, इसके अलावा कोई आत्मा नहीं मानते। ऐसा जो नियम था, उस नियम को यहाँ पर क्या करते हैं, खंडन करते हैं। न अन्यत्र देहादि तक बुद्धियंते परमात्मा बुद्धि, अन्यत्र में नहीं है, ये नियम था, उस नियम को खंडन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ततो अपि अंतर अव्यक्तम अव्याकृताख्यम अविद्यावस्तम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना केचित, जो कहते हैं कुछ वादी जो होते हैं, केचित जो कारण को आत्मा मानते हैं, किसको, कारण को, कारण की उपासना करने वाले हैं, प्रकृति को उपासना करने वाले हैं, और अव्याकृत को आत्मा मानते हैं, सुसुप्ति को आत्मा मानते हैं। बुद्धि को आत्मा नहीं मानते, बल्कि सुसुप्ति को आत्मा मानते हैं। अव्याकृतम जड़ रूप अहंकारम, अव्यक्तम शब्द का अर्थ यहाँ पर जड़ रूपम अहंकारम,
जो अव्याकृत नाम से कहा गया है। कहते हैं अविद्यावस्था में, अविद्या की अवस्था में ये जो जड़ रूप अहंकार है अंतर्यामी है। इस अंतर्यामी को आत्मा मानते हैं। आभास के सहित है, आभास के सहित अंत जो कारण रूप उपाधि है उसको आत्मा मानते हैं। यहाँ पर है अंतःकरण उपाधि वाली आत्मा एक आत्मा, अंतःकरण उपाधि वाली आत्मा है, एक अविद्या उपाधि वाली आत्मा है। दो प्रकार की आत्मा है, एक अंतःकरण से अवच्छिन्न आत्मा मानते हैं, एक अविद्या से अवच्छिन्न आत्मा मानते हैं। पंचदशी में भी आता है माया अवच्छिन्न चैतन्य, अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य। कैसे? माया से अवच्छिन्न चेतन ईश्वर कहलाता है, अविद्या से अवच्छिन्न चेतन जीवात्मा कहलाता है। अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मा जीवात्मा कहलाता है, अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मा जीवात्मा कहलाता है। और ईश्वर कैसे हो गया? माया से अवच्छिन्न। तो यहाँ पर मत द्वय को लेकर कहा गया, अंतःकरण अवच्छिन्न जीवात्मा, अविद्या से अवच्छिन्न आत्मा अंतर्यामी ईश्वर। इसलिए अव्यक्त जो जड़ रूपम अहंकार है, ऐसे जो तो यहाँ मतलब दोनों प्रकार से हैं। अंतःकरण में यानी बुद्धि में तो बुद्धि बुद्धि है ना, बुद्धि में जो पड़ता है प्रतिबिंब वो जीवात्मा ही कहलाता है। और माया में पढ़ने वाला, अविद्या में पढ़ने वाला, माया में पढ़ने वाला जो जीवा ईश्वर है, आवास है, वो अंतर्यामी कहलाता है? मलिन सत्य तो दो, हाँ दोनों प्रकार, हाँ तो मतलब है शुद्ध सत्य प्रधान, मलिन सत्य प्रधान। पंचदशी में ये भी आया है, पंच शुद्ध सत्य प्रधान ईश्वर, मलिन सत्य प्रधान जीवात्मा। और फिर दूसरे प्रकार से फिर आया है अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मा और अविद्या अवच्छिन्न आत्मा। ये मत है, दो मत है, यानी पंचदशी में अविद्या दोनों सभी प्रकार के मतों को उठाया है ना। तो माया जो माया में ईश्वर परमात्मा का, माया में परमात्मा का जब प्रतिबिंब पड़ता है तब ईश्वर संज्ञा हो जाती है, अंतर्यामी संज्ञा कहलाती है। अब अविद्या में उसी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। तो माया और अविद्या दो भेद कर दी। ईश्वर की जो शक्ति प्रकृति है उसकी दो भेद हो गए, एक अविद्या हो गई, एक माया हो गई। उसी माया में निर्गुण रहकर परमात्मा का जब प्रतिबिंब पड़ेगा तो उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाएगी। अब उसी है? हाँ 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 हाँ, तो वो पंचदशी में उद्धृत किया गया है, पंचदशी में तो माया और अविद्या है। नहीं, अभयानंद जी महाराज की बात नहीं, पंचदशी में आया है। इसमें पंचदशी प्रमाण कौन है? पंचदशी आदि ग्रंथ है प्रमाण, है ना। हाँ, तो पंचदशी में इससे प्रमाणित हो जाता है, उससे हम वहां पर जाकर देख सकते हैं, है ना। हम व्यक्ति विशेष को प्रमाण इसलिए नहीं स्वीकार कर सकते, कब बुद्धि उनकी बदल जाए। तो पंचदशी में आया है, तो पंचदशी में अब मिट नहीं सकता ना, पंचदशी का वाक्य है, वो प्रक्रिया ग्रंथ का मिट नहीं सकता। हाँ हाँ, तो मतलब हम ये बोले प्रमाण होने चाहिए, प्रमाण है ना, तो वो ऐसा मानते हैं। तो प्रमाण प्रमाण कौन है? पंचदशी है, प्रक्रिया ग्रंथ है और उपनिषद वाक्य है, तो वहां पर आया है। इसलिए विशेष जोर प्रमाणों, जैसे रामचरितमानस प्रमाण है, वहां पर ऐसा है तो प्रमाण, तो हम कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर ढूंढ सकता है। अब प्रवचन तो उन्होंने कितने किए होंगे, प्रवचन तो मुश्किल हो जाते हैं उनका, है ना।
लाखों की संख्या मतलब हजारों वीडियो हैं उनके। अब कौन व्यक्ति कहाँ पर जाकर ढूंढेगा, मुश्किल हो जाता है। लेकिन ग्रंथ का नाम ले दिया तो फिर वहाँ व्यक्ति वहाँ पर जाकर ढूंढ सकता है ना, सही सही संख्या मिल गई तो। हाँ हाँ, थोड़ा 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 भेद है। जैसे आपने विचार चंद्रोदय पढ़ी है ना, विचार चंद्रोदय में सारे मतों को एक साथ संग्रह किया गया है। विचार सागर में विचार चंद्रोदय दो जो ग्रंथ हैं हिंदी ग्रंथ, और वृत्ति प्रभाकर है, ये सारे तीन ग्रंथ हिंदी के ग्रंथ हैं। वृत्ति प्रभाकर, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, ये तीन ग्रंथ हिंदी के हैं, सबसे सरल भी हैं। इनमें सभी में संग्रह करके लिखा है। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण उपहित चैतन्य, विशिष्ट चैतन्य, और जो कौन से बाद हैं, आवास, आवासवाद, प्रतिबिंबवाद, है ना, वो वहां पर जाकर के फिर वो सही समझ में आता है। ये मतलब पंचदशी में सारे लिखे गए हैं, लेकिन वो संस्कृत में है। लेकिन हिंदी का जो वाक्य है, हिंदी के ग्रंथ है, वृत्ति प्रभाकर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। उसमें एक भी अरे पुरानी भाषा नहीं लिखी गई। वृत्ति प्रभाकर नामक जो ग्रंथ है उसमें शुद्ध हिंदी है। किसी भी ऐसी मतलब जैसे अवधी भाषा की हिंदी, बिहार की मतलब वहाँ दूसरी दूसरी भाषा पुरानी हिंदी है। लेकिन जो लेकिन जो वर्तमान की टिप्पणी है वो शुद्ध हिंदी में है। वर्तमान की हिंदी टिप्पणी शुद्ध हिंदी में है। लेकिन लेकिन वृत्ति जो प्रभाकर है, वृत्ति प्रभाकर नामक जो ग्रंथ है उसमें बिल्कुल भी पुरानी हिंदी नहीं है, शुद्ध हिंदी है, शुद्ध, सभी को समझने योग्य। हाँ हाँ, चलो आपको समझ वो है, वीडियो भी ऐसा है। लेकिन वृत्ति प्रभाकर जो ग्रंथ है ना उसमें देखो सारे आएंगे। अरे खंडन किया है और मंडन किया है हिंदी में। ख्याति ख्याति को उठाया। देखो आप, अरे उसी के माया के दो भेद है, एक अविद्या एक माया। एक हो गई अविद्या, हो गई, एक माया हो गई। तो माया ईश्वर को विषय करती है। और अरे माया की दो भेद है, एक अविद्या एक माया है, उसी की शक्ति विशेष है। माया का ही परमात्मा की जो शक्ति है माया है, उसी के दो भेद कर लेते हैं, एक शुद्ध सत्य प्रदान लेकर के, एक मलिन सत्य प्रदान लेकर के। तो इसी जो है तो एक ही माया, उसको भगवान भास्कर अविद्या भी कह रहे थे। कहीं तो अविद्या स्वीकार कर लेते हैं, कहीं माया स्वीकार कर लेते हैं। ये श्वेतास्तर उपनिषद में आता है, माया बिंबो वशीकृत्य त्याम से सर्वज्ञ। तो यहाँ पर जो ईश्वर को विषय करने वाली माया ही थी, यानी परमात्मा की शक्ति, उसी का भेद कर दिया, शुद्ध सत्य प्रदान मलिन सत्य प्रदान। तो शुद्ध सत्य में यही निर्गुण निराकार परमात्मा का जब चैतन्य पृथ्वी में पड़ता है तो उसकी वो क्या हो जाती है, ईश्वर संग हो जाती है। वही मलिन सत्य गुण शक्ति को कमजोर कर दिया, है ना, तो उसी को जीव संज्ञा हो जाती है। जैसे दृष्टांत दे लीजिए, दृष्टांत कौन सा है, ऐसे एक छोटा बल्ब है एक बड़ा बल्ब है, एक छोटा बल्ब है एक बड़ा बल्ब है। तो बड़े बल्ब में ज्यादा प्रकाश हो रहा है और लेकिन करंट तो बराबर दौड़ रहा है, और छोटे बल्ब में से कम प्रकाश हो रहा है, लेकिन दोनों में करंट समान ही दौड़ रहा है। तार
हाँ हाँ। मतलब वो तो अरे सूर्य का प्रकाश है ना सभी पे एक समान पड़ा है उपाधि को लेकर के। यहाँ पर इतना जाना है हमको कि क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो सभी में समान पड़ा है। अब उसमें अंतःकरण में योग्यता विशेष होती है। इसमें बड़ी बूंद में अरे बड़ी योग्यता है, छोटी बूंद में छोटी योग्यता है, और समुद्र में ज्यादा बड़ी योग्यता है। ठीक है ना। तो वो योग्यता ही उसी योग्यता को तो हाँ यहाँ पर वर्णन कर दिया। अरे माया की शक्ति विशेष दो, एक माया एक अविद्या हो गई। है तो माया एक ही है, लेकिन शक्ति भेद को लेकर के उसको उपाधि को लेकर के दो दो का वर्णन कर लेते हैं। इसलिए तो माया से अवच्छिन्न ईश्वर हो गया, अविद्या से अवच्छिन्न अरे जीवात्मा हो गया। अथवा अथवा अंतःकरण से अवच्छिन्न जीवात्मा हो गया, और माया रूप अविद्या से अवच्छिन्न ईश्वर हो गया, है ना। अथवा तीसरा विकल्प और कर लेते हैं, शुद्ध सत्य प्रधान ईश्वर हो गया, मलिन सत्य प्रधान जीवात्मा हो गया। ये सारे प्रक्रियावादी मानते हैं। कैसे? ये सभी सारे है ना। हाँ, जैसे चित्सुकाचार्य देखो, अन्य अन्य वादियों का नाम भी ले लेता हूँ। जैसे मंडन मिश्र, अरे जो भामती वाचस्पति मिश्र है, वाचस्पति मिश्र अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य मानते हैं, और चित्सुकाचार्य दूसरे प्रकार से मानते हैं। विवरणाचार्य जो पद्मपादाचार्य दूसरे प्रकार से मानते हैं, और ये जो सुरेश्वराचार्य दूसरे प्रकार से मानते हैं, और जो अरे मधुसूदन सरस्वती एक जीव बात को लेकर के वर्णन करते हैं वो अलग प्रकार से मानते हैं। तो ये 5 मत हैं, मधुसूदन सरस्वती और वाचस्पति मिश्र और चित्सुकाचार्य और विवरणाचार्य पद्मपादाचार्य और सुरेश्वराचार्य। है तो सारे वेदांत के भेद विशेष है, एक वेदांत सारे वेदांती हैं, लेकिन अलग अलग अधिकारी को लेकर के इन्होंने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। ठीक है ना। और सबका न्याय है कि जो व्यक्ति नहीं, और दूसरा एक और समाधान है, नहीं एक और समाधान है कि वाचस्पति के बाद देखो, पहला नाम हो गया मधुसूदन सरस्वती, दूसरा नाम हो गया अरे वाचस्पति मिश्र, तीसरा नाम हो गया चित्सुकाचार्य, चौथा नाम हो गया अरे विवरणाचार्य विवरणकार मतलब पद्मपादाचार्य, पांचवा नाम हो गया सुरेश्वराचार्य जो आभासवाद मानते हैं। ये सारे वेदांतियों के ही भेद हैं, यानी अधिकारी को लेकर के इन्होंने इस प्रकार से माना है। सही है ना। एक व्यक्ति एक ही, ये सारे व्यक्ति एक ही अधिकार वाले नहीं होते, सभी की उपासना अलग अलग प्रकार की होती है ना। समझने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, सभी में अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है। मत हाँ, ये भली बात में हुई, लेकिन मत उन्हीं के ही है ना। सारे वेदांती है सारे। चित्सुकाचार्य तो नजदीक वाले ही थे, जो चित्सुकाचार्य है ना ये ज्यादा पुराने नहीं है, मतलब शंकराचार्य भगवान के आसपास के ही है। अद्वैत सिद्धि तो इनकी हुई, इनकी है अरे मधुसूदन सरस्वती की, वो ये सबसे बाद में हुई है। खंडन खंड खाद वो हर्ष का है, श्री हर्ष का है, इनका नहीं है। चित्सुकाचार्य का चित्सुकी है, और चित्सुकी है, और चित्सुकी के बाद इन्होंने चित्सुकाचार्य ने अरे इनके नैष्कर्म सिद्धि के ऊपर टीका लिखी है। नैष्कर्म सिद्धि के ऊपर इन चित्सुकाचार्य की है, दो आचार्य को। तो ये देखिए, अब आगे चलते हैं। मतलब ये बात ही है, सारे वेदांतियों के मत है ना। जो वेदांती हैं वो वेदांती इस प्रकार से मानते हैं। अब अधिकारी भेद को लेकर के ये वर्णन किया है। अब आगे वर्णन करते हैं कि बहुत से वाले जो व्यक्ति है, अब यानी अविद्या अविद्यावस्था में रहने वाला जो आवास है, माया में आवासत्व, तो कारण में जो आवासत्व पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, उसको चेतन मानते हैं। तो अपि उसी प्रकार से अंतर भिन्न
किनसे? बुद्धि से भिन्न अव्यक्तम जो जड़ रूप अहंकार है, उस अहंकार को आत्मा मानते हैं। जड़ रूप जो अहंकार है, अन्य टीका में जैसे अनुभूति अनुभूति नामक जो टीका है उसमें अव्यक्त शब्द का अर्थ किया जड़ रूपम अहंकार। तो जड़ रूप अहंकार को क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं। उसी का नाम हो अव्यक्तम यानी अविद्यावस्थम। तो अविद्यावस्था में पढ़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब आवास कारण कारण यहाँ पर सुसुप्ति अभिमानी लेने यहाँ पर, क्योंकि बुद्धि तक तो स्वप्नावस्था आ गई, मन बुद्धि तक कहाँ पर आ गई? स्वप्न अवस्था। इंद्रिय जागृत अवस्था तक आ गई और मन बुद्धि स्वप्न अवस्था तक आ गई, क्योंकि स्वप्न अवस्था में इंद्रिय नहीं रहती है। जागृत अवस्था में तो मन बुद्धि सारे रहते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में जाते ही मन इंद्रिय का अभाव हो जाता है और मन बुद्धि कार्य करते हैं। अब मन बुद्धि के बाद सुसुप्ति अवस्था में गया व्यक्ति, तो वहां पर मन बुद्धि भी नहीं रहती। तो मन बुद्धि नहीं रहती तो कौन रहता है? कारण अवस्था रहते हैं। चेतन का आवास जरूर रहता है। जब चेतन का आवास रहता है तो किस में पड़ता है चेतन का आवास? कारण अविद्या अज्ञान में पड़ता है। कारण अविद्या अज्ञान में पड़ता है, इसलिए वहां पर चेतनता पाई जाती है। क्योंकि बुद्धि का तो अभाव हो गया स्वप्न तक बुद्धि का अभाव हो गया, इसलिए यहाँ पर दो प्रकार का मत हो गया। क्योंकि बुद्धि में भी चेतन का पड़ रहा है, चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और कारण यानी अविद्या में भी चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसी दो मत हो गए, एक अंतःकरण उपाधि वाली आत्मा, एक अविद्या उपाधि वाली आत्मा। ये वेदांत में स्वीकार की जाती है। अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मा है, बुद्धि हो गई है ना, बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ रहा है, अंतःकरण पड़ रहा है, और अविद्या कारण में परमात्मा का वो पड़ रहा है। कौन पड़ रहा है? अब प्रतिबिंब है, आभास है। इसलिए है ना, दोनों ही है प्रकार, दोनों की। तो इसलिए अविद्या उपाधि वाली आत्मा और अंतःकरण उपाधि वाली आत्मा जो आपने मतलब यहाँ पर है, कहाँ पर है देखे जाएंगे, जो दक्षिणामूर्ति की पुस्तक है, दक्षिणामूर्ति मठ की जो गीता की टीका है, वहाँ से निकलती है, अच्छी टीका है उसमें भी। तो उसमें इस प्रकार से व्याख्यान इसी पंक्ति को लेकर व्याख्यान किया है। जो पंक्ति चल रही है इसी को लेकर के व्याख्यान आया है। तो इसलिए अरे अव्यक्तम है, अव्याकृत जो अव्यक्तम है वही अव्याकृत है। अविद्यावस्था में अविद्या अवस्थम, अविद्या में जो अवस्थित है, अविद्या में जिसका प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, वो आत्मत्व रूप से प्रतिपन्ना, उसको आत्मा रूप से स्वीकार करते हैं, कारण उपाधि वाली आत्मा। उसी को टीका में देखिए, टीका में वर्णन किया है, इसी पंक्ति का अर्थ है। तो तत्र वहीं पर इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर आभासे अंतर्यामिणी, अंतर्यामी आभास के साथ अंतर्यामी परमात्मा, उस समय जो कारण उपास का नाम, जो यहाँ पर मेरे में करण लिखा था, आपके में कारण है कि करण है? कारण है ना, ठीक है। तो कारण उपास का नाम आत्मत्व धी, तो जो कारण की उपासना करने वाले हैं। तो कारण कौन हो गए? अविद्या, अव्याकृत। ईश्वर भी संज्ञा उसकी हो जाती है, अव्याकृत भी संज्ञा, अविद्या यानी माया की भी संज्ञा हो जाती है, प्रकृति की भी संज्ञा हो जाती है। प्रकृति, माया, अविद्या, ईश्वर, अंतर्यामी, ये सारे पर्यायवाची हो जाते हैं, है ना, कारण। इसलिए अविद्या अज्ञान शरीर है। तो अज्ञान शरीर की उपासना करने वाले, कारण की उपासना करने वाले इस आवास के सहित अंतर्यामी में यानी सुसुप्ति में जो चेतन दिखता है आवास वाला, शुद्ध चेतन तो कूटस्थ हो गया, लेकिन उसका प्रतिबिंब अंतर्यामी कहलाया, ईश्वर कहलाया। तो आवास के सहित अंतर्यामी में जो कारण की उपासना करने वाले, उनको आत्मत्व ज्ञान होता है। सुसुप्ति अभिमानी देवता, सुसुप्ति अभिमानी था, उपाधि वाला, तो अविद्या उपाधि वाला यहाँ पर, क्योंकि मन नहीं है यहाँ पर, सुसुप्ति में मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी चेतनता दिख रही है। तो चेतनता दिख रही है, तो इससे सिद्ध क्या हुआ? तो इससे सिद्ध हुआ है कि वहां पर कारण की उपाधि है, कारण उपाधि अव्याकृत कहलाता है। जो अव्याकृत ईश्वर है, अंतर्यामी है, उसकी उसमें आत्मदृष्टि रखते हैं। अब उपाधि हटा दी, यद्यपि उपाधि हटाते ही वो ईश्वर परमात्मा ही हो जाता है। जीवात्मा, जीव ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीव है, इस प्रकार से। तो उसमें कोई भेद नहीं है। अंतर्यामी यहाँ पर संज्ञा मात्र हटाना है, ईश्वर को नहीं हटाना है। कारण उपाधि, जो कारण नाम उपाधि पड़ रही है, वो जो प्रतिबिंब दिख रहा था अविद्या में, कारण में, वो प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार से जानना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से तो केचित खंडन कर दिया
क्योंकि उपाधि जितनी उपाधि वाली चेतन होती है वो कैसे निकृष्ट है, उसको सबका खंडन करना। उपाधि से जब रहित चेतन गृहित हो जाएगा वही शुद्ध आत्मा कहलाएगी। अब उसी को वर्णन करते हैं, आगे कहते हैं कि बुद्धि आदि से लेकर के देह पर्यंत तक लौकिक परीक्षणाम आत्मत्व भ्रांतिम साधारण कारणम। बुद्धि आदि से लेकर के देह पर्यंत तक लौकिक परीक्षकों को आत्मत्व भ्रांति होती है, उसमें साधारण कारण है इस प्रकार से। साधारण कारण यही है कि आत्मा की भ्रांति हो जाती है कि सर्वत्र ही बुद्धि आदि देहांते आत्म चैतन्य आवासता आत्मभ्रांति कारणमिति। आत्मा की भ्रांति में कारण कौन है? चैतन्य, आत्मा का चैतन्य का आवासता देह आदि से लेकर के बुद्धि पर्यंत तक ये सामान्य व्यक्तियों को भ्रम होता है। कारण में तो बहुत कम लोगों को भ्रम होता है, कारण में बहुत कम लोगों को भ्रम होता है, किंतु बुद्धि पर्यंत तक व्यक्ति को ज्यादा भ्रम होता है। इसलिए सर्वत्र बुद्धि आदि से लेकर के देह पर्यंत तक आत्म चेतन की आवासता, आत्म चेतन की जो आवासता है, दिखना है, प्रतिबिंब है, वो आत्म भ्रांति में कारण है। आत्मा की भ्रांति में कारण कौन होगा? आत्म चेतन का आवास है। जो आवास है तो मिथ्या है भाई, आवास है तो आवास शब्द बोल दिया तो कैसे वो सत्य नहीं हुआ? आवास तो मिथ्या ही होते, परछाई मिथ्या ही, सत्य नहीं है ना। भ्रम से जो सर पे रश्मि सर्प दिख रहा है आवास के कारण, तो वो मिथ्या ही होता है। इसी दर्पण में दिखने वाला जो प्रतिबिंब का हुआ तो आवास का, वो मिथ्या ही है। एक पक्ष में वो बिंब से भिन्न नहीं है, एक पक्ष में वो बिंब से बिंब में का प्रतिबिंब दिख रहा है, भ्रम से दिख रहा है ना। एक पक्ष में तो वो बिंब से दर्पण के भीतर दिखने वाला जो प्रतिबिंब है, एक पक्ष में तो कैसा है? बिंब से भिन्न नहीं है, और एक पक्ष में कैसा हो गया? भ्रम से, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण दर्पण के भीतर दिख रहा है, इसलिए मिथ्या हो गया। उपाधि हटा दो, दर्पण उपाधि हटते ही वो प्रतिबिंब गोल हो जाता है, चाहे बिंब में लीन कर दो चाहे नष्ट भ्रष्ट कर दो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं आत्म भ्रांति में कारण कौन है? आत्मा का चैतन्य की आवाज, आत्मा के चेतनता की आवाज किसमें? बुद्धि आदि से लेकर देह पर्यंत तक है। अतः इसी हेतु से यहाँ पर निगमन करते हैं कि आत्म विषय ज्ञानम न विधातव्यम। आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है विधेय नहीं है। किम तरी पर क्या विधेय है? नाम रूपादि, नाम रूपादि अनात्म अध्यारोपण निवृत्ति एव कार्य न आत्म चैतन्य विज्ञानम। जो आत्मा में नाम रूपादि का अध्यारोप कर दिया, अविद्या को लेकर के आत्मा में नाम रूप उपाधि को जो आरोप कर दिया था, उसको ही हटाना है, उसको ही हटाना चाहिए। तो अध्यारोपण की निवृत्ति ही करना चाहिए, करने योग्य है। आत्मा को विषय करने वाला आत्म चैतन्य विज्ञान है वो विधेय नहीं है, ना आत्म चैतन्य विज्ञानम विधेय। इस प्रकार यानी आत्मा का चैतन्य को प्राप्ति करना ये नहीं चाहिए, मतलब आत्म चैतन्य विज्ञान प्राप्त करेंगे इसके लिए आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्मा में जो भ्रम से, अविद्या के कारण नाम रूप आदि जुड़ गई है, उसको ही हटाना है। और उसकी हटाते ही, लेकिन वो भी किस प्रकार से? इसी प्रक्रिया से हटेगा, इस उपनिषदों को अध्ययन करने से, है ना, वेदांत वाक्यों के अध्ययन करने से, उपनिषदों का अध्ययन करने से आचार्य पूर्वक इस प्रकार से कहे आत्मा में नाम रूप आदि नहीं है, बार बार चिंतन करते 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 निवृत्त हो जाता है। आत्मा संग कूटस्थ है, इस प्रकार का चिंतन करते हुए आत्मा नाम रूप उपाधि से रहित है, इस प्रकार का चिंतन करते करते निवृत्ति होगी, ठीक ना। और दूसरा कोई हेतु नहीं है, इसी प्रकार से है नाम रूप उपाधि माया की है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर तत्वद्वयम् अस्ति भाति प्रियम नाम रूपीति पंचकम आद्य त्रयो सत्यम अस्ति भाति प्रियम ए आत्मरूपम तत्वद्वयो जगतम इति। अब आगे का पार्ट है फिर, है ना। अब यहाँ पर जो बौद्ध आदि मानते थे आत्मा आदि, वो यहाँ पर अब खंडन करेंगे। इस प्रकार से ब्रह्म से सिद्ध कर दिया, अध्यारोप कर दिया,
अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यतम तत्वज्ञ कल्पिता कृष्णा। तो इस प्रकार नीचे तक है तो देखिए नीचे तक कर देते हैं, बता देना जहाँ तक मेरी में तो पूरा ही है। तो अच्छा यहाँ तक ठीक है। अच्छा आगे कहते हैं अविद्या अध्यारोपित सर्व पदार्था कार्य एव विशिष्टतया गृह्यमाणत्वात्। तो कहते हैं आत्मा में चेतनता का किस प्रकार से आरोप किया जाता है कि अविद्या के द्वारा आरोपित हो जाने से सर्व पदार्थों के द्वारा अविद्या के द्वारा आरोपित संपूर्ण पदार्थों के द्वारा ही विशिष्ट रूप से यहाँ पर है गृह्यमाणत्व अर्थात विशिष्ट रूप से अविद्या के द्वारा जितने भी अविद्या के द्वारा सर्व पदार्थ के आकारों के द्वारा तो विशिष्ट रूप से गृहित होती है। यानी अविद्या के कारण ही यानी शरीर को आत्मा मान लेते हैं, अविद्या के कारण इंद्रिय को आत्मा मान लेते हैं, अविद्या के कारण ही व्यक्ति मन को आत्मा, अविद्या के कारण बुद्धि को आत्मा। तो सर्व पदार्थ आकारों के द्वारा विशिष्टतय रूप से गृह्यमाणत्व आत्मा। तो अविद्या वो किसमें, उसमें हेतु कौन है? अविद्या के द्वारा आरोपण कर देना। अविद्या ही मुख्य हेतु कहलाती है ना। अविद्या ही कैसे मुख्य हेतु है, इस प्रकार से वर्णन किया। यानी यहाँ पर भी कहते हैं आत्मज्ञान का अविधेयत्व प्रागुक्तम अतः शब्दात्म हेतु विवरण। तो हाँ अतः मतलब यही वर्णन कर दिया का ये भ्रम से किस कारण से ये व्यक्ति को भ्रम होता है कि अविद्या के द्वारा सारे पदार्थ आकारों के द्वारा विशिष्ट रूप से गृहीत माने आत्मा। तो अविद्या के द्वारा ही आत्मा जाने इस प्रकार से गृहीत होती है कि नाम रूप देवदत्त यज्ञदत्त जो नाम आदि हैं अविद्या के द्वारा ही आत्मा में आरोप कर दिए जाते हैं। अविद्या निवृत्ति होती ही ना आत्मा देवदत्त वाली है ना यज्ञदत्त वाली है, बल्कि आत्मा शुद्ध कूटस्थ कहलाती है। ठीक है।